Hello guys, this is Saurav and today I am going to discuss about the C programming. So this is the first video of our C programming and today we are going to learn the basics of C programming. So what is a C programming? C programming एक procedural language है. Procedural language in the sense like कि जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम लोग प्रोसीजर्स लिखते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4. So likewise when we are dealing with the C programming languages, it follows a procedural method. So and who have developed this? It has been developed by Dennis Ritchie and it was in the year of 1972. So guys 1972 के ईयर में एक बहुत ही देव मानुस थे डेनिस रिची साहब ने इसे डेवलप किया है. वेरी वेरी थैंक यू टू. तो व्हाई इट वाज डेवलप्ड? इट वाज डेवलप्ड मेनली डेवलप्ड फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए किया. जैसे कि आप विंडोज यूज करते हो, लिनक्स यूज करते हो या कोई एंड्रॉइड यूज कर रहे हो मोबाइल पे. सो इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाने के लिए सी प्रोग्राम वाज मेनली डेवलप्ड. इसी रीजन के लिए सी प्रोग्रामिंग को बनाया गया था. ओके और बात करेंगे अब कुछ फीचर्स के बारे में. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लो लेवल मेमोरी एक्सेस करने को देता है. मतलब आप लो लेवल पे जाके मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, ये बहुत ही सिंपल स्टाइल और क्लीन शीट देता है जिससे हमारा अगर कोई एक बिगिनर है तो उसे प्रोग्रामिंग करने में बहुत ही आसानी होती है क्योंकि ये बहुत ही एक फेमिलियर लैंग्वेज होता है और सिंपल रहता है. और इन्हीं फीचर्स के वजह से सी प्रोग्राम मेक्स अस सुटेबल फॉर कंपाइलर डेवलपमेंट एंड मेकिंग operating system programs. Okay, so this is why C is so much popular. ऐसा कहूंगा जैसे कि अगर तुम अगर बाइक सीखना चाहते हो, बाइक सीखने से पहले तुम्हें सबसे पहले साइकिल सीखना जरूरी होता है. सो इफ यू आर गोइंग टू डीप डाइव इनटू सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर सी तुम्हें पता है सो बाकी चीजों करने में तुम्हें बहुत आसानी होगी. ओके सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड प्लीज एंटायर वीडियो को देखते रहना एंड होपफुली आई विल ट्राई माय बेस्ट वे टू मेक यू एक्सप्लेन व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग. If I talk about why we are learning C, क्यों सीखना चाहिए हमें C, so this is the best answer I got from the Quora. अगर तुम्हें embedded product develop करना है, embedded products या operating systems develop करना है, so the best कोई अगर tool है तो it is our C language. So embedded product tool based on bare metal programming और फिर Linux RTOs based एम्बेडेड प्रोडक्ट्स हो गए या फिर लिनक्स बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है या कोडेक डेवलपमेंट करना है, ऑडियो एंड वीडियो कोडेक्स का जो सॉफ्टवेयर्स होता है उसको डेवलप करने के लिए, या लॉट्स ऑफ प्रोटोकॉल आर देयर, प्रोटोकॉल स्टैक डेवलपमेंट. सी से हम लोग गेम्स बना सकते हैं, मैनी और द थिंग्स वी शुड. अगर तुम इस फील्ड पे जाना चाहते हो तो मस्ट है कि सी हमें सीखना चाहिए. और सी का एक और भी बेनिफिट है कि like C के कुछ और भी benefits है that C language provides the better interface to interact with the underlying hardware. बहुत ही simple लगेगा आपको interface and C code जो है वो बहुत ही faster run करता है in comparative to the other programming languages और बहुत ही less space occupy करती है. And C code provides inline assembly, ये हमें पता है. Linux is written in C. Linux का जो operating system है वो written in C and it is preferred language of the, अगर आप Linux developers बनना चाहते हो in future, so C is the best practice, you should know it. If you want to work mainly on the embedded system पे आपको काम करना है, so you should go on with the C programming language. और भी कुछ reasons है जिससे हमें C सीखना चाहिए. Like अगर आपको दूसरा programming languages में जानकारी चाहिए, दूसरा programming languages आप सीखना चाहते हो, अगर आप C सीखे हुए हो, so it would be an easier part for you. आप advanced programming जैसे PHP हो गया या फिर जावास्क्रिप्ट हो गई, इन सारे तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को करने में आपको आसानी होगी अगर आपको सी पता है. और एक बात है कि आप जितने भी कोडिंग देते हो या ऑनलाइन टेस्ट देते हो या प्लेसमेंट्स में बैठते हो तो बेसिकली आपके पास सी पे जनरली वो पूछेंगे सी प्लस प्लस जावा, ये बेसिक से लैंग्वेजेस होते हैं. सो अगर आपका सी अच्छा हो, सी का आपके पास कमांड हो तो इट विल बी हेल्पफुल इन योर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. हाय, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सी प्रोग्रामिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ सी प्रोग्रामिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि पावरफुल एंड एफिशिएंट लैंग्वेज है. ये हमें पता है कि सी बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट लैंग्वेज होता है. पोर्टेबल लैंग्वेज होता है, चाहे तुम मोबाइल पे भी चल जाएगा या फिर तुम्हारे लैपटॉप पे भी चल जाएगा. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. बिल्ट इन फंक्शंस है, बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस है, प्रिंटफ, स्कैनर, बहुत सारे फंक्शंस है जो हमें हेल्प करती है कोई भी टास्क को इजीली करने में. क्वालिटी टू एक्सटेंड इटसेल्फ, प्रोग्राम को एक्सटेंड कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटी है हमारे पास. फिर उसके बाद आती है मिडिल लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट सपोर्ट्स बोथ हाई लेवल लैंग्वेज एज वेल एज द लो लेवल लैंग्वेजेस. सो ये बहुत ही एक अच्छा प्लस पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू द सी प्रोग्रामिंग. एंड सिस्टम प्रोग्रामिंग, ये हमें पता है क्योंकि ये एम्बेडेड सिस्टम्स एंड सिस्टम काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लाइक
ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंपाइलर डेवलपमेंट, इन सारे चीज़ों को बनाने के लिए मेनली ये यूज़ किया जाता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब बात करूंगा डिसएडवांटेजेस में आपको ये दिखेगा कि जैसे जावा में, पाइथन पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओके, ऑब्जेक्ट्स का यूज करके हम लोग कर सकते हैं, वो कंसेप्ट यहाँ पे मिसिंग है। फिर यहाँ पे रन टाइम चेकिंग का भी एक इशू रहता है क्योंकि हर लाइन ऑफ कोड पे वो एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाती है। सो ये एक प्रॉब्लम रह चुका है फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कॉन्सेप्ट ऑफ नेम स्पेस ये भी मिसिंग है यहाँ पे। फिर लैक ऑफ एक्सेप्शनल हैंडलिंग, कोई एक्सेप्शन केस को हैंडल करने के लिए हमारे पास डिबगिंग या एक्सेप्शनल हैंडलिंग केसेस अवेलेबल नहीं है सी पे। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर और डेकोरेटर दोनों अनअवेलेबल है यहाँ पे। और लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो चीज़ है, एब्स्ट्रैक्शन डेटा हाइडिंग की जो प्रोसेस है उतना फेमिलियर नहीं है सी के लिए, अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है। तो कुछ ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं और कुछ एडवांटेजेस हैं। सो ये है हमारा रोड मैप। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द सी कंट्रोल स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड पॉइंटर्स, arrays and strings, then we have preprocessors, and finally we are going to deal with the structures. So this is the entire course structure for our C curriculum. The tools which we are going to use in this programming of C is Dev C++, Microsoft Visual Code and Notepad. So guys, सारे के डिस्क्रिप्शंस मेरे नीचे लिंक पे दिया गया है, जाके चेक कर लेना किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, कैसे रन किया जाता है इन सारे interfaces पे. So thank you guys watching us. So keep watching us and bye bye.